हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम कर रहे थे HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 की हम केमिकल रिएक्टिविटी कर रहे थे। केमिकल रिएक्टिविटी में हमने लास्ट टाइम किया था कि जब HNO3 को हम कोल्ड या डाइल्यूट लेते हैं, जैसे Zn+ HNO3 डाइल्यूट HNO3 और कोल्ड मीडियम कोल्ड लेते हैं, तो हमने पढ़ा था कि अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और जब हम हॉट मीडियम लेते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, N2O बनता है। क्लियर है? कुछ इस तरह से हमने रिएक्शन इसकी याद की थी, केमिकल रिएक्शंस को याद किया था। ठीक है, हाँ जी। और अगर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 लेता हूं तो NO2 बनता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 अगर मैं लेता हूं तो NO2 बनता है, और डाइल्यूट HNO3 में लेता हूं तो NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम करते हैं रिएक्शन विद मेटल विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। रिएक्शन विद मेटल्स which are less electropositive than हाइड्रोजन। वो मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स हाइड्रोजन से, जैसे कॉपर, मरकरी Hg एंड Ag, सिल्वर। क्लियर? हाँ जी। हमें पता है कि जो HNO3 अगर हम कंसंट्रेटेड लेते हैं, HNO3 कंसंट्रेटेड लेते हैं तो हमारे पास बनता है NO2 बनता है। और अगर HNO3 लेते हैं डाइल्यूट तो हमारे पास बनता है NO। ये तो हमें याद रखना है। तो हमारे पास अगर रिएक्शन आ जाती है और मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल नाइट्रेट। जैसे रिएक्शन आपके पास Cu+ HNO3 कंसंट्रेटेड, हाँ जी। तो सबसे पहले तो HNO3 है, HNO3 कन्वर्ट होगा, कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनाएगा। यहां पर H प्रेजेंट है, इधर H प्रेजेंट नहीं है, प्लस H2। हाँ जी। दो हाइड्रोजन है, दो नाइट्रोजन है। हाँ जी। यहां पर 6 ऑक्सीजन है, 4+1 5 ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ जी। तो कॉपर होगा, कॉपर सबसे पहले तो क्या होगा, ऑक्साइड बनाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, CuO या कॉपर ऑक्साइड हम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन है तो नेसेंट ऑक्सीजन मैं इसमें लिख सकता हूं। लेकिन हमें पता है कि जो मेटल है वो रुकेगा कहां पर, मेटल नाइट्रेट पर। तो इसका मतलब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी, CuO बनाएगा CuNO3 का ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का ट्वाइस। ठीक है, यहां पर NO3 है तो इसका मतलब मैं ऐड कर दूंगा HNO3। 2NO3 है, 2 नाइट्रेट है तो मैं 2 नाइट्रिक एसिड ऐड कर देता हूं। यहां पर H प्रेजेंट है तो इसका मतलब वाटर, H2O। क्लियर है? ठीक है, और इसी से हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। क्लियर? हाँ जी।
एक नेसेंट ऑक्सीजन है, एक नेसेंट। ओवरऑल रिएक्शन में लिखता हूं, ओवरऑल रिएक्शन मैं लिखता हूं नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल, CuO से CuO कैंसिल। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास Cu प्लस 2HNO3, Cu प्लस 2HNO3 नहीं 4HNO3, 2 प्लस 2 4HNO3, प्रोडक्ट है CuNO3 का ट्वाइस, CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ये आ गया मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे वो कहां पर रुकेंगे, वो क्या बनाएंगे, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, और किसके थ्रू बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड के, ऑक्साइड के थ्रू नाइट्रेट वो बनाते हैं। ठीक है, और HNO3 अगर कंसंट्रेटेड लेते हैं तो क्या बनता है, NO2, और अगर HNO3 डाइल्यूट लेते हैं तो बनता है NO। क्लियर है, जैसे रिएक्शन हम ले लेते हैं Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट, Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट, Cu प्लस HNO3 डाइल्यूट। हाँ जी, तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी HNO3 है, अगर डाइल्यूट है तो डिसोसिएट होगा NO की फॉर्म में, NO की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। हाँ जी, प्लस यहां पर H प्रेजेंट है, वहां पर नहीं है, तो H2O मैं ऐड कर देता हूं, 2H है तो 2HNO3 में कर देता हूं, 2 नाइट्रोजन है तो 2 NO में ऐड कर देता हूं। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 6 हाइड्रोजन, यहां पर मेरे पास है 6 ऑक्सीजन यहां पर मेरे पास प्रेजेंट है, और यहां पर मेरे पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो मैं 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता हूं। अब मुझे पता है कॉपर है, कॉपर बनाएगा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन है तो इसका मतलब किसके थ्रू बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड के थ्रू बनाएगा, CuO के थ्रू बनाएगा। हाँ जी, यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन है, तो मैं एक नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऐड कर देता हूँ। क्लियर, हाँ जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होगा कॉपर नाइट्रेट में, CuNO3 का ट्वाइस, CuNO3 का ट्वाइस। हाँ जी, यहाँ पर NO3 है तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, HNO3 ऐड कर देता हूँ, HNO3 इसमें मैंने ऐड कर दिया है। क्लियर, हाँ जी, बैलेंस करते हैं, 2NO3 है तो 2NO3 मैंने ऐड कर दिया, यहाँ पर H है इधर नहीं है तो मैंने वाटर ऐड कर दिया। क्लियर है, तो ये बैलेंस हो चुकी है हमारी। लेकिन यहाँ पर 3CuO प्रेजेंट है तो इसको भी मैं क्या करूंगा, 3CuO बना दूंगा, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 2 6HNO3, 3CuNO3 का ट्वाइस एंड 3H2O। क्लियर, हाँ जी, 3CuO से 3CuO कैंसल, 3 नेसेंट ऑक्सीजन है, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। तो मेरे पास जो ओवरऑल रिएक्शन आती है वो होगी 3Cu प्लस 6 + 2 8HNO3, 8HNO3, प्रोडक्ट है 3CuNO3 का ट्वाइस, 3CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 3 + 1 4H2O। क्लियर, ये मेरे पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन, तो अगर HNO3 डाइल्यूट है तो NO बनेगा और HNO3 कंसंट्रेटेड है तो NO2 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। रिएक्शन विद नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स होते हैं
रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, या फिर उनको हम बोल सकते हैं इनर्ट मेटल, नोबल मेटल बोल सकते हैं या फिर इनर्ट मेटल हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। और जो नोबल मेटल होंगे वो होंगे जैसे गोल्ड, Au या फिर प्लेटिनम, ठीक है। हाँ जी, रिएक्शन विद नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स होते हैं, द नोबल मेटल्स डजंट रिएक्ट विद HNO3, ठीक है, लाइक Au, Pt, Au हो सकते हैं, Pt हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकते हैं, ठीक है। बट इट इज डिजोल्व इन एक्वा रीजिया, लेकिन ये डिजोल्व हो सकते हैं एक्वा रीजिया में, ठीक है। एक्वा रीजिया क्या होगा, HCl और HNO3 है, HCl और HNO3 प्रेजेंट होगा 3:1 की फॉर्म में, HCl और HNO3 का मिक्सचर होगा और वो मिक्सचर प्रेजेंट होगा 3:1 में, क्लियर है। 3 मोल HCl के लेंगे और 1 मोल HNO3 के लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्वारीजिया बनता है, ठीक है। जो भी ज्वेलरी होती है, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर ज्वेलरी है, उनको हम क्या प्योरीफाई या फिर क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, 3 HCl, 3 मॉलिक्यूल या 3 मोल HCl प्लस 1 मोल HNO3 मिक्स होकर हमें देते हैं नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl प्लस 3H2O प्लस 2Cl, 3H2O प्लस 2Cl, क्लियर। हाँ जी, तो ये जो नेसेंट हमें Cl मिला है या एटॉमिक Cl मिला है, ये रिएक्ट करता है Au के साथ, Au प्लस 3Cl और ये देगा ओरिक क्लोराइड AuCl3, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओरिक क्लोराइड। हाँ जी, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे सुक्रोज है C12H22O11, सुक्रोज है, HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हमें देगा ऑक्सैलिक एसिड COOH, ऑक्सैलिक एसिड प्लस 36NO2 प्लस 23H2O, ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज करवा देगा किसकी फॉर्म में, ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रेशन, बाइनेम रिएक्शन हमने पढ़ी है, नाइट्रेशन या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पढ़ते थे हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन या नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है HNO3 की फॉर्म में, क्लियर है। बेंजीन प्लस नाइट्रेशन रिएक्शन, बेंजीन प्लस HNO3, तो ये हमें देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रोबेंजीन प्लस H2O, ठीक है, नाइट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं टोलिन की प्रेजेंस में, हाँ जी, टोलिन प्लस HNO3 एक्सेस, HNO3 ले लेते हैं एक्सेस में। हाँ जी, मुझे पता है जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, और
ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट हमें देंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2 पॉजिटिव, वो अटैक करेगा, कहां पर वो अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो होते हैं मेटा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो क्या देंगे, मेटा प्रोडक्ट हमें देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और HNO3 क्या है, HNO3 के साथ अगर एक्सेस फॉर्म में है, ठीक है, तो रिएक्ट करेंगे तो ये बनता है हमारे पास CH3 NO2 एंड NO2, क्लियर है। और तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है और इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, या फिर बोल सकते हैं TNT। TNT एक एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। TNT 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ग्लिसरॉल। रिएक्शन विद ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन। ग्लिसरॉल होता है हमारे पास CH2OH, CH2OH, या फिर IUPAC नेम में हम इसको बोल सकते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, क्लियर है। ग्लिसरॉल को हम बोल सकते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल ग्लिसरॉल। हाँ जी, HNO3 के साथ रिएक्शन, तो ये आ जाता है हमारे पास CH2ONO2, CH2ONO2, CH2ONO2 प्लस 3H2O प्लस 3H2O, क्लियर। हाँ जी, इसको हम बोलेंगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, ठीक है। और ये भी क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। ये भी क्या होगा, एक्सप्लोजिव होगा, एक्सप्लोजिव, ठीक है। TNT की तरह एक्सप्लोजिव होगा, ठीक है। हाँ जी, और ये यूज हो सकता है, इट इज यूज फॉर शूटिंग ऑयल वेल्स, बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, ठीक है। जैसे कुएं होते हैं, तेल के कुएं, उनको खोदने के लिए वहां पर अगर हमें विस्फोट करवाना है, या फिर किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए, या किसी भी डैम को तोड़ने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को यूज कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ HNO3। इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क हम इससे बना सकते हैं। फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। एक्वारिजिया की सहायता से हम इसमें प्योर कर सकते हैं गोल्ड को या फिर सिल्वर को, ठीक है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, क्योंकि एक्सप्लोजिव ये बनाता है, तो इसलिए रॉकेट फ्यूल्स में ऑक्सीडाइजर का काम कर सकता है। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट इज यूज्ड एज लैबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। लैब में हम इसका यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो ये था हमारे पास HNO3, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एकेडमिक व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।